इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से सादर प्रार्थना है कि वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे को टच कर सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद घंटी को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यदि वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर लाइक कर दें। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। त्रैलोक्य पूज्यं गुरु शर्विद्या सुविवेच्य सार सिद्धं शिष्य च संसेवितम् आसीनं रुचिराशने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। हे सद्गुरो सुखद हे जगदेकबन्धो हे स्वान्तदान्त भगवन् करुणैक सिन्धो हे मुक्तिदायक जतीन्द्र शिरोमणि हे निजं शरणागतं त्वाम्। सद्गुरु कबीर साहब 621 साल पूर्व लहरतारा में प्रकट होकर अपने ज्ञान जल से देश दुनिया में घूम घूम करके अपनी फकड़ी भाषा और उलटवासी शब्दों के माध्यम से कबीर साहब के शब्द सरल कठिन और हर प्रकार के हर क्षेत्र में जीवन के हर एक मोड़ पर उपयोग करने लायक सद्गुरु कबीर साहब का वाणी है। चाहे तो हम जीवन में अध्यात्म तो उनसे प्राप्त होता ही है, उनकी वाणियों में आध्यात्मिक वाणी ले लें या लौकिक जीवन जीने की कला सीख लें। जो आपको कबीर साहब के एक साखी ग्रंथ मिलेगा, उस ग्रंथ में इस संसार के जितने भी हम लोगों के जीवन में मोड़ आने वाले हैं, जीवन में चलने वाली स्थिति है, उसके लिए उस विभाग को जो बना करके उसमें साखी का अंग जो बना हुआ है, तो साखी ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन को हर ढंग के शब्दों को उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। तो 621 साल पूर्व कबीर साहब प्रकट हुए, जिस समय के जब जब राजा लोग बादशाह लोग इस पृथ्वी पर हुए, जिनका साम्राज्य शासन चलने लगा, तो जो गलत सही जो दिमाग में आया सो करने लगे लोग। जिस समय कबीर साहब प्रकट हुए थे, उस समय मुसलमानी मुगल शासन था, मुसलमानी जो शासन था, और मुगल बादशाह लोग जो भी चाहते थे वह करते थे। तो जो लोग बादशाह हुए, मुगल बादशाह, वो लोग चाहते थे कि सारे हिंदुओं को मार करके मुसलमान बना दिया जाए। कश्मीर में अनंतनाग एक जगह है। अनंतनाग 1979 में जाने का मौका मिला था। तो जो अनंतनाग है, वह अनंतनाग जगह का नाम आज मुस्लिम लोग वहाँ हिंदू कहीं एक चुनने लेने से भी कहीं नजर नहीं पड़ रहे है, ये नहीं लोग। और वो जगह राजा नल और दमयंती की कथा हम लोग संस्कृत में बनारस में जब पढ़ रहे थे, तो उस समय कादम्बरी एक पुस्तक था। उस कादम्बरी में राजा नल और दमयंती का ही संस्कृत में सारी कथा कहानी है। और वह कथा कहानी राजा नल और दमयंती कहाँ हुए तो अनंतनाग में।
इसी प्रकार से बर्मा से लेकर के कंधार, जो अफगानिस्तान बोलते हैं, पाकिस्तान तो बाद में जो अलग हुआ, इस सारे जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, सब जो है भारत में था। और अलग अलग राजाओं के क्षेत्र में सभी क्षेत्र पड़ते रहे। तो दिल्ली मुख्य केंद्र था उसका, पहले भी दिल्ली जो है ही उसका मुख्य केंद्र रहा। और बीच बीच में राजा बादशाह लोग जो हुए, 400 कबीर साहब के लगभग में, कबीर साहब के बाद में भी, तो कभी जो है मुंगेर को जो है सो बना दिया जो है सो राजधानी, कभी वहाँ के बंगाल में पड़ता है मुर्शिदाबाद में, और ज़्यादा जो है कभी ये पटना भी राजधानी रहा, लेकिन पटना जो राजधानी रहा मुस्लिम शासक लोगों का नहीं रहा, हिंदू शासक लोगों का रहा। तो मेन शासन जो है दिल्ली से ही पूरे भारत जो है में चलता था। और ऐसे जगहों में मुस्लिम शासक जो होते थे कबीर साहब के समय में, हिंदुओं को मार काट कर करके जो है मुस्लिम बनाने में लगे हुए थे। अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसको खत्म कर दिया जाता था। तो इस प्रकार कबीर साहब उस समय प्रकट हुए। यवन शासन काल में, यवन शासन काल में पापियत होने लगा, दुखमय जगत सब संक से मन मार कर रोने लगा। भारत धरायध कर्ण से, भारत धरायध कर्ण से, तन से तपित होने लगा। पुण्य सारी खो हमें निस्तर दिशा होने लगा। यवन शासन काल में पापियत होने लगा। तो यवनों के शासन अर्थात मुगलों के समय में, उनके शासन काल में इतना अधिक जो है सो किसी के भी बहुबेटी को कहीं भी मंगा लेना है, कहीं भी जो है सो कुछ बलात्कार कर देना है, और कोई भी जो है सो नियम कानून जो चलना चाहिए जिस ढंग से मानव धर्म के लिए, वो मानव धर्म का कहीं को नाम निशान नहीं। तो कबीर साहब प्रकट होकर देश दुनिया में सबको चेताते हुए डंके की चोट पर अपने वाणियों को कहते रहे और सिखाए, और मानव धर्म का रोपण किए। कबीर साहब के द्वारा मानव धर्म जो है सो स्थापित किया गया, और वह मानव धर्म है आज जो है हम लोग मानव धर्म के संचालित कर रहे हैं, इसको कबीर पंथ बोलते हैं। और मानव धर्म में बहुत से कबीर साहब के वाणियों को लेकर के आज अलग अलग पंथ और पंथाई चल रहा है। वो लोग भी कबीर साहब के कबीर साहब के वाणी को प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन मूल ज्ञान की जो बात है उसी को लोग छोड़ देते हैं। तो कबीर साहब के ज्ञान में, मानव धर्म के ज्ञान में जब तक खान पान की शुद्धि नहीं होगा तब तक जो है सो मानव धर्म पूर्ण रूप से हम लोग नहीं अपना सकते। इसलिए हम लोग की एक परंपरा है, गुरु और शिष्य की परंपरा। कबीर साहब के पंथ में कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला के घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि जिन्हें जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। कंठी बाल होने से कितना लोग छिपे रहेगा, अब कितना लोग बड़ा बड़ा एकदम लाल जहाज को त्याग करके बड़ा कंठी लोग पहनते हैं, देखो सब लोग, अब कितना लोग छिपे रहेगा। तो कहते हैं कि आना कबीर पंथ में, कबीर साहब के पंथ में जब आना, उनके रास्ते में जब चलना है तो हम लोग को लीडर होकर के लाल लिहाज को त्याग करके बिल्कुल कंठी माला करना होगा। क्योंकि हमारे ये जो है सभी जगह काम करते हैं, काम करते हैं विशेष, लेकिन टीका चंदन में लंबा जो बता एकदम नौजवान होती है,
और कितने लोग जवान मूर्ति रोजी रोटी का चंदन लगाने से जो है इलाज करेंगे। वह कबीरपंथी है, किसी प्रकार के इलाज नहीं, डर भय नहीं। तो आना कबीरपंथ में हालांकि घर में अब हम कहीं गए, मान सम्मान मिला, पैर नहीं, चरण नहीं धोया गया, पैर नहीं धोया गया, तुरंत खाने के लिए नहीं पूछा गया, तो नाराज हो गए। उसी कहते हैं कि आना कबीरपंथ में खाला के घर में, मौसी के यहाँ गए या माता कुटुंब के यहाँ गए तो तुरंत जो है आओ भगत जो होने लगता है, परिवार कुटुंब में जो है जाने पर ज़्यादा जो मान सम्मान मिलता है। तो कबीरपंथ में मान सम्मान मिला तो भी ठीक है, मान सम्मान नहीं मिला तो भी ठीक है, ये भाव रखना चाहिए। बहुत से संत महात्मा हमारा चरण में पकड़ा गया, चढ़ाने में ले आ गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसको हो जाते हैं। शरणामृत शरण होना घर वालों के लिए बहुत उच्च कोटि की बात है, लेकिन स्वयं जो है चरण धुलवा करके देना जो है, चरण धुलवाने का मतलब होता है अपनी त्याग तपस्या को देना। और त्याग तपस्या हम लोग कितना करते हैं, भजन कितना करते हैं, मनन और निध्यासन कितना करते हैं, ध्यान पूजा कितना करते हैं, इन बातों के लिए हम सोचना चाहिए। क्योंकि चरणामृत उतारना, चरणामृत लेना एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान जो है बिना तार के कार्य, देखिए ये एक विज्ञान है, ये विज्ञान है कि बिना तार के भी यंत्र के माध्यम से आवाज संदेह हो रहा है। उसी प्रकार से चरणामृत हमारे अंदर कहाँ वास करता है और चरणामृत तैयार कैसे होता है, इन बातों को जानना चाहिए। तो कबीर साहब के पंथ बनाने की बात पर चर्चा करते हैं। तो मान और सम्मान कहीं जो है सो खूब बढ़िया भी हुआ पकवान भी खाने को मिल जाता है, कभी चना पे घुगनी जो खा करके रह जाना पड़ता है, और कभी वही समय पर मिलता है। हम लोग कितना खाने को नहीं मिलता है, कभी कभी अगर 2 दिन बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, कभी वैसे भोजन को बड़ा महत्व। ये कबीर साहब विज्ञान है। आना कबीरपंथ में खाला के घर नहीं, आते हैं सूर नर मुनि की नहीं दुनिया की कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की डर और भय, हम आ रहे थे, एक 200 लड़का चेला तो है, यहाँ बगल गाँव है, पानी भी लगा 50 को चेला होता है। एक मुल्की के वहाँ कोई साथ में नहीं चलना है, तो साहब अभी तो नहीं आ पाए, डर गया जो है कि शाम हो गया, कहाँ जाए। तो जब हम लोग निकल जाते हैं, रात दिन जो कहीं भी जाना है, आना है, जंगल पहाड़ हो कहीं हो, ठान ली कि चलना है तो चलना है। मान लीजिए किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की परेशानी में गाड़ी मोटर नहीं हुआ, कोई अतिथि अगर आ गए तो अलग बात है। अब दूर कभी कभी पटना जंक्शन के पास रहते हैं, कहा चलते चलते कोई 2-4 आदमी आ गया, महत्वपूर्ण लोग आ गया, अब ऐसे छोड़ करके भागने को नहीं बनता है। तो कबीर साहब के पथ में, कबीर साहब के ज्ञान के रास्ते में कई प्रकार के कष्ट भी झेलना पड़ता है। कंठी माला लेने से सच्चे भक्त जब भक्ति में उतर जाते हैं भक्त, तो कठिनाई भी, वह साधन है, साधना करना पड़ता है। सारे सुख को छोड़कर, सारे आराम को छोड़ करके कबीर साहब के पथ में हम लोगों को शामिल होने की जरूरी है। ये नहीं है कि बढ़िया बढ़िया भोजन पानी मिलेगा इसलिए चलो जो साधु बन जाते हैं, बढ़िया मिला नहीं, बढ़िया नहीं भी मिलेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि बढ़िया ही मिलेगा, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। सुल्ताना बलक बुखारेदा, अल्लाह नाम प्यारेदा, शाही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारेदा। कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होकर सुल्ताना बलक बुखारे जो बादशाह था, वह जो है अपनी राजगद्दी को त्याग दिया जाए, ताकि 2 दिन की जिंदगी मिली हम लोगों को सताने के लिए नहीं, लोगों को मार काट करने के लिए नहीं,
आपस में प्रेम और भाईचारा बना करके रहने के लिए मिला है, न कि जो दुश्मनी करने के लिए या मारकाट करने के लिए। कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होकर के सुल्ताना बल्क जो है वह शाही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारेदा, चाहे तो अल्लाह कहिए या सतगुरु कहिए या हरि कहिए, वो जो है सुनाम एक ही है। अलग अलग पंथ में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग नाम से जो जाने जाते हैं सतगुरु। तो इस प्रकार से मखमल के गद्दे पर वह बादशाह रहने वाला और जिसके आगे पीछे हजारों लाखों जो है सो पैदल सेना वाला, घोड़ा सेना वाला, हाथी सेना वाला, तोप वाले, बंदूक वाले, तलवार भाला वाले, तमाम जो अलग अलग विभाग के जिसके सेना एक इशारे पर कहीं भी किसी राज्य पर चढ़ करके चढ़ाई करता था और वह राज्य को अपने अंदर में कर लेता था। वह बादशाह सुल्ताना बल्क जो था कबीर साहब के ज्ञान से प्रभावित होकर के वह जो है सो फकीरी की बाना ले लिया और वह जो है सो गद्दा बिछाना छोड़ करके ईंटा की जो है सिराना और जमीन पर कंकड़ भी है तो भी उसी पर सो जाना है। तो ये कबीर साहब के पथ है। हम लोगों को भी ये बात को समझना चाहिए कि घर में जो है सुख आराम मिल रहा है, बाहर में वही चीज हम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो सत्संग समारोह में हम लोग आते हैं जाते हैं, इसका नाम है सत्संग समारोह संत सम्मेलन। तो सुख को त्याग करके कई घंटे तक पालथी लगा करके बैठना पड़ता है, ये एक साधना है। इस शरीर की साधना करके बैठते हैं, नसों को पैर मोड़ करके देखते हैं, पैर थकराने लगता है बैठे बैठे, ये भी एक साधना है। तो बैठने से ही और सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति से जो चरणामृत की बात हम बताए, वह अमृत कहाँ से टपकता है और कहाँ जाकर के इकट्ठा होकर के कोई थैली ऐसा शरीर के भीतर है जहाँ चरणामृत जो इकट्ठा होकर के रहता है और वह चरणामृत उस अमृत के द्वारा हमारा जीवन का संचालन हो रहा है और उस चरणामृत को लगाव नस के माध्यम से दाहिने पैर के इस अंगूठा के किनारे में होता है। ये बात हमको महात्मा लोग तो कोई नहीं बताया। बनारस में एक डॉक्टर थे, पहले होम्योपैथ के डॉक्टर थे, बाद में वो मोकामा के कोई महात्मा से प्रभावित होकर के फिर वो भी संत हो गए कंठीमाला लेकर के। तब हमसे जो पहले भी मिलते थे, बाद में मिले, तब वो बताया कि साहब जी जो बचन वंश में चरणामृत उतारा जाता है, उस चरणामृत जो है डॉक्टर हनीमैन भी इसकी चर्चा की है। होम्योपैथ के डॉक्टर हनीमैन जो पुस्तक में वर्णन है, तो कहीं पर हमने पढ़ा नहीं, लेकिन वो बताया गुजर जो डॉक्टर साहब वो बताया कि जो है चरणामृत के बारे में डॉक्टर हनीमैन भी चर्चा किए थे। हम कबीर पंथ में आए तब और पहले भी इसकी जानकारी हमें था, लेकिन ये जानते थे कि कबीर पंथ में भी चरणामृत उतारा जाता है और चरणामृत का जो विधि क्या है। तो इस प्रकार से चरणामृत बहुत बारीकी से, बहुत ज्ञान से, बहुत ढंग से, तरीका से लेना चाहिए और लेकर उसका पान करना चाहिए। चरणामृत एक बहुत महान चीज है। इसको जुगाड़ करके रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए कि चरणामृत न उतरवावे। कितना लोग शौक से उतरवाते हैं, तो उससे अपनी रिद्धि सिद्धि और जो तब साधना है वह जो है कम हो जाता है। ये बात को जो है सोच सब लोग नहीं बोलेंगे, हम तो खुल करके इस सारी बातों को कहते हैं और हमें अनुभव होता है। बहुत जगह जब चरणामृत लोग लेते हैं तो कहीं कहीं तो नहीं प्रतीत होता है, लेकिन कहीं कहीं महसूस हो जाता है कि चरणामृत लेने से कुछ हम हल्का हुए, हमारे कुछ गया, कुछ दिए लोग। इसलिए चरणामृत का भी महत्व है। तो कबीर साहब के पंथ में और कबीर साहब के रास्ते में हम
उनके ज्ञान के रास्ते में आने के लिए हमें सर्वप्रथम खान पान की बहुत ही विचार करके चलने की जरूरी है। जब तक कबीर साहब की बातों को, शब्दों को, साखियों को अन्य पंथ के लोग भी लेकर के जो चर्चा बात करेंगे, कितने लोगों को ये देखते हैं। बाल योगेश्वर जी का पंथ जो लाखों चेला है, वो भी कबीर साहब की बात होते हैं, लेकिन बाल योगेश्वर जी में पंथ में जो कंठीमाला का विधि नहीं है, खान पीन का जो विधि नहीं है, मछली भी खाएगा। अनुकूल ठाकुर का जो पंथ है, वो लोग भी हफ्ता में मछली खाएगा। और कितने कितने पंथ है जो कंठी माला का जो विधि नहीं है। तो कंठी माला हम लोगों के पंथ में वैष्णव समाज एक होता है। वैष्णव समाज जो सीताराम को मानने वाले या राधे क्या बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधे कृष्ण, ये सब पंथ में जो है पवित्रता है। उसी प्रकार से पवित्रता हमारे कबीर पंथ में है। कंठी माला धारण करना है और कंठी माला धारण करके गुरु के द्वारा कान में जो नाम फूका जाता है, नाम बोल करके गुरु के द्वारा दिया जाता है और उस नाम को बाद में हम जान करके उसका जो है सो मनन और निध्यासन करते हैं। तो उससे हमारे अंदर का जो अमृत है, वह अमृत की जो बढ़ोतरी होता है, जिसको कि कहते हैं पाप और पुण्य। तो शरीर के अंदर पुण्य है। तो पुण्य क्या है? वो पुण्य जो है अमृत की जो थैली है वही पुण्य है और वो शरीर के अंदर है। तो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, संत महात्माओं को अपने घर के आंगन में भोजन कराते हैं। तो इसे क्या प्राप्त होता है? पुण्य प्राप्त होता है। और उस पुण्य की वजह से हमारे शरीर के जो रोग दुख है वह जो कम होता है। बहुत लोग कहीं में भावना रहता है कि हमारे घर के अंदर संत महात्मा में तो हम अपने आंगन में उनको भोजन कराएंगे, क्यों भोजन कराएंगे? यही भावना होता है कि हमारे घर के अंदर का जो काल कंटक है वह सब दूर हो जाए, जिसको कि हम लोग अभी चौका